किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले काट लिए जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वो सदियों तक जंगल में खड़े रहते हैं। इसीलिए जीवन में ज्यादा अच्छा बनना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जीवन में जब भी आप किसी का फायदा करते हैं तो दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो सवाल ये है कि किसी आदमी को कोई अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है, तो वो किस तरह का काम करे जो किसी को आहत ना पहुंचाए। तो आज की कहानी में जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है, अच्छी कर्म क्या होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मनिहारपुर गांव का मोहन नाम का युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही उसे गुरुकुल में भेज देते हैं। मोहन गुरुकुल में बहुत सी अच्छी बातों को सीखता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत ये सिखाया जाता है कि हमेशा भलाई का काम करो, अच्छा काम करो, सबकी मदद करो। ये ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसीलिए जब वो वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया तो वो अपने गांव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। यदि कोई भी इंसान उससे मदद मांगता तो वह कभी भी मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन जब वो ऐसे ही जा रहा था तभी उसने कुछ लोगों को उसका मजाक बनाते हुए सुना। वो सब कह रहे थे, मोहन फायदा उठाने के लिए है, इसीलिए उससे जितना फायदा उठा सकते हो उतना उठाओ। वो किसी के काम को मना नहीं करता और दूसरों को काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना मूर्ख है। यह सुनने के बाद मोहन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। वो निष्पक्ष भाव से सबकी मदद करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला ये सुनकर उसका दिल सहम गया और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज के बाद वो किसी की भी मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन चुका था जो किसी की मदद नहीं करता था। चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का ये बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालु था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी बन गया। ये देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई, तुम इतना क्यों बदल गए हो। तो मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ नहीं होता। ये बात मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की वो सारी शिक्षाएं बेकार चली गई, क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है। यहाँ सच्चे दिल से कोई किसी की मदद करे तो उसे बेवकूफ समझा जाता है। और ये कहते कहते मोहन वहीं पर रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत दुखी रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाला मोहन चाहते थे, वो वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करता था। लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन ब दिन हालत और भी गंभीर होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और वो मानव स्वभाव के बारे में बहुत सारी बातें बता सकता है। इसीलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस भिक्षु के पास पहुंचते हैं। जब वो उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। वो उसको कह रही थी कि इनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, सुबह सुबह कोई काम तो नहीं करते, दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें उसने बौद्ध भिक्षु से कह दी। लेकिन भिक्षु तो भिक्षा मांगकर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ रहना पड़ता है। इसीलिए वो बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा हुआ था, उसमें क्रोध का भाव तनिक भी नहीं था। और जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वो दूसरे घरों की तरफ निकल गया। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता ने
उस गांव के लोगों से पूछकर उस बौद्ध भिक्षु के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि ये वही बौद्ध भिक्षु है जो गांव से भिक्षा मांगकर वापस लौट आया था, जो गांव में भिक्षा मांग रहा था और जिसे वो औरत जली कटी सुना रही थी। उसे देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उसे प्रणाम किया और वो वहीं पर बैठ गए। उसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी बात उन बौद्ध भिक्षु को बताई। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि ये हमारा बेटा पहले बहुत दयालु हुआ करता था, लोगों की मदद करता था, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब ये किसी की मदद नहीं करता। कोई इसके सामने मर भी रहा हो तब भी ये उसे पानी भी नहीं पिलाता। इसका ऐसा स्वभाव हो गया है। इसका हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बदलाव अचानक से कैसे हुआ। इससे पहले कि वो बौद्ध भिक्षु कुछ जवाब देता, वो औरत जो गांव में उस भिक्षु को जली कटी सुना रही थी, वो अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उस भिक्षु से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, अचानक से इसे बुखार आ गया है और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बच्चे का उपचार करने में लग जाता है और कुछ ही देर औषधियाँ देने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये सब देखकर वो औरत उसे कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करके वापस लौट जाती है। ये सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। मोहन के मन में एक सवाल उठ रहा था और जब वो इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उसे बहुत भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, ये वही औरत थी जो आपको जली कटी सुना रही थी, जो गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी। शायद आपने उसे पहचाना नहीं तो आप उसकी मदद नहीं करते। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु मोहन को बताता है कि दूसरों के साथ अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई, इसके सारे भेद तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि ये वही औरत है, लेकिन मैंने बिना कोई भेद के वही किया जो मेरा कर्तव्य था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो, बिना किसी उम्मीद पर करते हो, तभी वह अच्छाई होती है। लेकिन अक्सर हम लोग जब किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में यही भावना बन जाती है कि बदले में वो इंसान मेरी भी मदद करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब वो हमारी सहायता नहीं करता तो हमें दुख होता है। इसीलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से, ताकि कल को अगर वो इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका दुख ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ कर दिया और ये मेरे साथ अब ऐसा कर रहा है। इसीलिए किसी का उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं और वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और तुम उसे बचाने के लिए पहुंच जाते हो कि भाई तुम औरत को क्यों पिट रहे हो, तो ऐसा करना तुमको संकट में डाल सकता है, क्योंकि वही औरत जिसकी तुम मदद करने के लिए गए हो वो ये कह सकती है कि ये हमारी आपस की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, और इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए दूसरे के फटे में कभी टांग मत डालो अगर ऐसी स्थिति कभी पैदा हो जाए। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। अपनी आंखें खोलकर देखो कि किसी को वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया का पात्र होने का दिखावा करके आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते रहते हैं।
अब उसमें दो स्थितियां पैदा होती हैं। अगर आप उनको भीख देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा देते हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वो बच्चा शायद आज खाना भी ना खा पाए। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आप उसको पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हो या कुछ किताबें दिला सकते हो। इसीलिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद बदल गए तो पूरा जमाना अपने आप ही बदल जाएगा। इसीलिए कहीं आपने अपने मन में यह भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वो तुम्हारा अहंकार का रूप है। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वो धोखे में है। इसीलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दें, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ है, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत है, अंदर से आप शांत है। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत का आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर के एकांत के समान आनंद इस दुनिया के किसी भी वस्तु में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ पत्थर भी उस नदी के बहाव से कट कट कर बहुत मुलायम हो जाता है, उसमें कोई दरार, कोई कोना नहीं बचता। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव में बहने से हमारा मन उसी तरह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वो करुणा जो किसी विषय वस्तु से जुड़ी हुई नहीं है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अंतर यात्रा चालू कर दें, अपने जीवन के आनंद को पहचानें, क्योंकि इंसान की जिंदगी बहुत छोटी होती है। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, तो जीवन के जो पल बचे हैं उन्हें उस परमानंद में बिताओ। आपका संपूर्ण जीवन सफल हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह बात अच्छे से समझ में आई होगी।